अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਰਮਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ मोहतरम आशिक हुसैन वड़ाइच साहब का और फिर तदफीन जुमा की नमाज के बाद सारे मेहमान जोड़े इकट्ठे सन तो उत्थे इन्हां नाल मुलाकात हुई। इन्हां कोल थोड़ा जिहा तारफ भी लवांगे और फिर इन्हां दा जिहड़ा माजी जो कुछ इन्होंने जमात की खिदमात के सिलसिला जां जमात वो थोड़ी जी मालूमात लवांगे, क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी तालीम है कि जदों भी कोई बजुर्ग वफात पा जाण तो उन्होंने जोड़े जानन वाले या अजीज़ो अकारब मिल के उन्होंने जिक्र खैर भी करते हैं। तो इस हवाले ना कुछ ये एक दो गल्लां दसणगे और फिर अपने मुतलक कि इन्हां दा अपना इलाका सरगोदा दे विच जिहड़े पुरानी मशहूर शख्सियात सन उन्होंने जिहड़ा तलक रहा और जो उस जमाने च जमात दे नाल बाकी लोगों का रवैया सी और अज जिहड़ा इन्ना तब्दील हो गया इहदे विच की वजूहात ने। जी थोड़ा जिहा अपना तारफ करवा दिओ पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्हां मैन अचानक इस काम च पाया है तो मुख्तसर गल ये कि मेरा नाम सफदर अली वड़ैच है। मेरा आबाई गाँव रजवा ज़िला मंडी बहाउद्दीन है और मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद शरीफ वड़ैच साबक सदर जमात अहमदिया रजवा और मेरे परदादा हज़रत चौधरी बुढ़े खां सहाबी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम सन। तो मैं 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी मुलाजमत के सिलसिले च सरगोदे मेरा तकर्रर महकमा नहर च होया सी। उत्थे मैं चला गया। उत्थे फिर अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ असाब च जमाती कम्मां च मौका दिता, काम करन दा भी ते लोकां नाल तलाकात बनाने का भी। और मैं पहले कायद खुदामुल अहमदिया ज़िला, फिर नाल ही कायद इलाका सरगोदा। जदों मैं ये 1992-93 तक रहा तो फिर मैं 2004 च मुकर्रम साहबजादा मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने मेरा तकर्रर नाज़म ज़िला अंसारुल्लाह सरगोदा किया। तो 2014 तक नाज़म ज़िला व इलाका सरगोदा मैं खिदमत करने का अल्लाह ने मौका दिता है। मैं ये दौरान मैं मुख्तसर लंबा तो फिर मैं अगर इंटरव्यू देना शुरू करा तो बहुत लंबा है जी। तो खादम साहब के टब्बर का भी तो सारा मैंने काफ़ी यादां ने। हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब ना बड़ियां यादां ने, समी नून साहब नाल बड़ियां यादां ने, हाफिज साहब नाल इतनियां ज़्यादा नहीं, हाफिज मसूद साहब नाल लेकिन थोड़ा बहुत तल्लुक है, कुरैशी महमूद अल हसन साहब नाल बड़ियां यादां ने। तो मेरा अपना जिहड़ा इस तरह का हिसाब है वो ये कि मैं ये दौरान खिदमत के दौरान मेरे नाल 14 अक्तूबर 1992 मेरे ते कातलाना हमला होया। ते मेरे ते मैंने 3 गोलियां लगियां। किहड़े इलाके च ये सारा? सरगोदा सरगोदे शहर दे विच। ठीक। वो वजह ये सी कि एक नौजवान सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾਵਤ ਅੱਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਇਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ, ਬੈਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1989 ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਸੀ जश्न तशक्कर वाले साल। अच्छा। तो वो बड़ी उन्होंने गलबात होंदियां वो ईमान अफरोज वाक़यात तो अलग ने, लेकिन मैं मुख्तसर ये दसा कि उन्होंने बैत हो गई। तो फिर 9 अक्तूबर 1992 च उहदी शादी हो चुके राणा सी तो राणा नज़ीर अहमद साहब दारुल फतूर रब्बा दे घर उन्होंने बेटी का उन्होंने रिश्ता करवाया तो उन्होंने शादी हो गई। मुजफ्फर साहब नकाब पढ़िया सी और उहदी शादी च कई साहबजाद गान भी मेरी दावत उत्ते शामिल हुए सन। सैयद खालिद अहमद शाह साहब, कासिम शाह साहब, इस तरह मुख्तलिफ होर भी
ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਆਮਲਾ ਖੁਦਾ ਮੁਲਮ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲਾਬ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀ ਅਜ਼ਾਬ ਇਲਾਹੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। तो चुनाचे 1992 च सितंबर के महीने च बहुत सख्त सैलाब आया सी ते ਇਹਦੀ शादी असा 14 अक्तूबर 1992 रब्बे की सी तो उत्थे मकान किराए ते लैके दे दिता। अच्छा। और गोलियां मारन वाला ओहदा भाई भी साडे नाल ही शादी शामिल रहा सी। अच्छा। और वो जदों मैं रात न साहिवाल तहसील दे विच सैलाब ज़दगान दी इमदाद दी प्रोग्रामां च हिस्सा लैने तो बाद मैं मस्जिद च मीटिंग वास्ते आया ते वो मुंडा ही आया, उस मैंने कहा कि वो फलानी जगह ते राणा साहब ते फलाना फलाना बैठे ने, तुहानू बुला रहे हैं। अच्छा। अगर वो मैंने कल्ले ने मारना चाहता तो मेरे पीछे बैठे असी गोली मार सकता सी। बिल्कुल ठीक। वो सन सारे इकट्ठा करके उत्थे राणा अशरफ साहब के घर बिठाया। अच्छा। ते उस मुतालबा यह किया कि अब्बा जी कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल की चाबी इफ्तिखार दे देवे ते फलाना जेवर दे दे ते मोटरसाइकिल दे दे ते ठीक। वो फिर असा उन्हें कहा दे दे अल्लाह दे दा तेन, उस वक्त दे दिता। अच्छा। लेकिन वो जो वापस आया ते सन जो दा खतरा भी नहीं सी बिल्कुल बिल्कुल। वो सौंदे आके फैर खोल दिते। अच्छा। मैंने एक पहली गोली जड़ी वो मैंने इत्थे दिल तो थले लगी। अच्छा। है ओदा रुख कुदरती मेरी तिड़ी हल हो गया। अगर एक इंच की एक रत्ती बार भी उत्ते जाती तो दिल उत्ते होनी फिर तो बचन की सूरत। बिल्कुल बिल्कुल। एक सज्जे हाथ ते लगा, एक खब्बे ते लगा। अच्छा। खब्बे हाथ दे विच गोली हुण भी मौजूद है ते सज्जे हाथ च प्लेटिंग हुई है। अच्छा। और यदि मैं हर वक्त यदि तकलीफ मैं हुण भी चलना और सारी रात मैं अच्छा यदि करके वर्जिश करता रहना तो फिर रात टपदी है। ठीक है। तो इस दौरान उन्हें वाकया हो गया। मैं सिर्फ एक ही वाकया अज दसा दा। वो वाकया इस तरह वे कि जदों मेरे नाल ये वाकया हो गया असी सारे थले डिगे पै सी जी ते उस घर दी खवातीन राणा साहब दी या बेटियां जी ते राणा साहब दी बेगम पानी लैके आईयां तो राणा अशरफ साहब कहते ने सफदर ज्यादा सीरियस है। अच्छा। उन्हें पानी पिलाओ। ठीक। ते मेरे जहन विच भी वो 1400 साल पहले वाली गल आ गई। अच्छा। नहीं मैं क्या मेरे नो फलाना अगला सीरियस है उन्हें पिलाया जाए। अच्छा। तो वो गोया कि वो फिर सारे दे मुंह च इकट्ठे ही पिया होना है मेरा ख्याल है पानी। ते मैं उन्होंने कहा आवाज़ दिता, उन्होंने बेटे जड़े ने बंदूकां लैके आ गए। मैं क्या यार बंदूकां छड्डो सन हस्पताल पहुँचाओ। अच्छा। जदों असी हस्पताल पहुँचे तो अहमदीयत दे जड़े साडे भाई सन सारे अहमदी खुदाम अंसार लजना दीवानावार हस्पताल की तरफ दौड़े जा रहे सन ते वो पहुँच गए सन साडे उत्थे पहुँचण तो पहले। अच्छा। ते वो मौलवी मस्जिदां च ऐलान कर रहे सन कि 2-3 बंदे ने ये जिहड़े ने हर वेले नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक तो इन्हें रसूल करते रहंदे ने ते जवान लड़कियां नूं बरगड़ांदे ने ते जनानियां उन्हां जनानियां दिंदे ने ते पैदा करांदे ने इस तरह दी औरतां। अच्छा। पंजाबी जनानियां भी कहा जाता है। बिल्कुल मुंह निकल गया। तो मैं वो एक ये हो रहा सन ऐलान। जदों असीं हस्पताल पहुंचे हाँ ते हस्पताल तेल तरन की जगह नहीं सी। अच्छा। ते उन्नी देर न किसी मेरी बीवी ने भी फोन कर दिता। मेरा बच्चा कोई नहीं सी उस वक्त। ठीक। ते वो भी आ गई ते जदों एमरजेंसी सामने मैं औरतों का वावेला सुनिया मेरी बीवी का भी आवाज़ सी और मैं बुलाया। अच्छा। वो बुलाने नाल वो सारी खवातीन 25-30 खवातीन अंदर दाखिल हो गई। अच्छा। ते मैं अपनी बेगम ने कहा कि मैं वेख कायद खुदा मुलम दी जिला सरगोदा वाल आका सरगोदा नौजवानों की तनजीम का मैं हैड ना पूरे डिवीजन का ते ये मेरी इंसल्ट है कि तू मेरी बीवी जिहड़ी है बुज़दिलां दी तरह बावां करे या रोवे या इस तरह करे ते ये दिन नहीं करना चाहिए। मेन अगर कोई फायदा दे सकती है तो तुहाडी सईदा जिहड़ा वो फायदा दे सकता है।
ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬਾ ਲਜਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਜਦੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਦੁਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਰੁਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੌਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ